ऐश मैग्नस के साथ एक ट्रेड डील कर रहा होता है। मैग्नस को ऐश का पिकाचू और ल्यूनीथियस काफी पसंद आते हैं। दोनों ही काफी रेयर और यूनिक पोकेमॉन थे जो कि इजीली वाइल्ड में देखने को नहीं मिलते थे, बट ऐश के लिए यह फैसला काफी इजी था। ऐश बोलता है मैग्नस बिना किसी डाउट के तुम्हारा अम्ब्राकॉन इंप्रेसिव है, उसकी टाइपिंग भी यूनिक है, देखने में वो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है और उसके पास यूनिक एबिलिटीज भी है, बट इसके बदले मैं अपने पिकाचू और ल्यूनीथियस को नहीं दे सकता। मेरे लिए ये दोनों ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों के साथ मेरी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। मैग्नस बोलता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट क्या तुम्हारे पास कोई और पोकेमॉन से ट्रेड करने के लिए? ऐश के उसके सारे पोकेमॉन्स के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था, सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन को छोड़कर, और वो था अल्फा इलेक्टिवायर। ऐश अल्फा इलेक्टिवायर को बाहर निकाल देता है और मैग्नस को देखते ही ये पोकेमॉन काफी पसंद आ जाता है। वो बोलता है ये पोकेमॉन तो और भी ज्यादा बेटर है, इसकी साइज मैसिव है, इसकी आंखें रेड है और देखने में काफी अग्रेसिव लग रहा है, इसके अंदर बैटलिंग करने का जुनून है, मैंने ऐसा कोई पोकेमॉन कभी भी नहीं देखा था, तुम्हारे पास इतने यूनिक पोकेमॉन कहाँ से आए? ऐश बोलता है वेल जैसे कि मैंने बताया मैं दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ और मेरे ज्यादातर पोकेमॉन वही के हैं। मिस्टी बोलती है एंड हाँ, ऐश अपने पोकेमॉन्स को अलग ट्रेनिंग देता है जिसके चलते उसके पोकेमॉन्स और भी स्पेशल बन जाते हैं। मैग्नस रिप्लाई करता है अमेजिंग, तो क्या मैं अपने अम्ब्राकॉन के बदले तुम्हारे अल्फा इलेक्टिवायर का ट्रेड डन समझूं? ऐश बोलता है रुको, तुम्हारे पास और भी काफी सारे पोकेबॉल्स है और मैं ट्रेड करने से पहले इन सारे पोकेमॉन्स को चेक करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने टीम के लिए परफेक्ट पोकेमॉन ढूंढ पाऊँ। मैग्नस बोलता है ऑलराइट, मैं तुम्हें कुछ और पोकेमॉन्स दिखाता हूँ। मैग्नस सारे पोकेबॉल्स में से एक पोकेबॉल उठाता है और बोलता है टेराक्लॉ बाहर आ जाओ। ये एक मैसिव ग्राउंड और स्टील टाइप पोकेमॉन था, ये काफी बल्कि था और गड्ढा खोदने में एक्सपर्ट था, ये अपने क्लॉज का यूज करके कड़क से कड़क पत्थर को भी तोड़ सकता है। ऐश बोलता है ये पोकेमॉन अमेजिंग है। मैग्नस एक और पोकेबॉल उठाता है और भेज देता है वेनोग्रिफ को, जो कि एक पॉइजन और डार्क टाइप पोकेमॉन था। इसकी टेल काफी टॉक्सिक है एंड अगर कोई भी पोकेमॉन के ऊपर ये टेल लग जाती है तो वो तुरंत पैरालाइज हो जाएगा। मैग्नस बोलता है ये दोनों ही पोकेमॉन सुपर रेयर है, टेराक्लो अपने अनस्टॉपेबल फोर्स के लिए जाना जाता है, वहीं पर वेनोग्रिफ अपने स्पीड और पॉइजनस टेल का यूज करके स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को भी पैरालाइज कर सकता है। तुम्हें ऐसे पोकेमॉन्स कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, इन पोकेमॉन्स को अपने टीम में शामिल करने का ये गोल्डन चांस है। ऐश को ये दोनों पोकेमॉन्स काफी पसंद आते हैं, बट इसके बाद वो पीछे मुड़कर अपने अल्फा इलेक्टिवायर की तरफ देखता है जो कि ऐश को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ देख रहा था। ब्रॉक बोलता है कि हम एक पोकेमॉन को अपने पोकेमॉन टीम में सिर्फ और सिर्फ रैरिटी के चलते नहीं रखते, बल्कि इससे आगे बढ़कर भी काफी सारी चीजें आती है और नंबर 1 पे पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच का बॉन्ड होता है। ऐश अपने हार्ट फोल्ड करके स्माइल करता है और बोलता है बिना किसी डाउट के ये दोनों ही पोकेमॉन्स अमेजिंग हैं, बल्कि मेरे पोकेमॉन्स मेरे पार्टनर नहीं है, बल्कि वो मेरी फैमिली है जिनको मैं कभी भी ट्रेड नहीं कर सकता, चाहे हमें उसके बदले कितने भी रेयर और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स क्यों ना मिले। सरीना बोलती है और हाँ, हम ये भी नहीं भूल सकते कि अल्फा इलेक्टिवायर कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, ऐसे पोकेमॉन लाखों में एक होते हैं और काफी रेयर होते हैं। आज तक हमें पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐश के अल्फा इलेक्टिवायर के अलावा कोई और अल्फा इलेक्टिवायर देखने को नहीं मिला, जिससे इसके रैरिटी का अंदाजा लगता है। ऐश अपने सर को हिलाता है और बोलता है एग्जैक्टली, मैं कभी भी अपने अल्फा इलेक्टिवायर को ट्रेड नहीं करने वाला। मैग्नस काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और उसको अल्फा इलेक्टिवायर के रूप में एक काफी अमेजिंग पोकेमॉन मिलने वाला है, बट फिर भी वो ऐश के फीलिंग्स को समझता है और अपना सही लाकर तीनों के तीनों पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कहता है कि ऑलराइट, इसका मतलब कोई भी ट्रेड नहीं होने वाली। वेल ऐश, मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम अपने पोकेमॉन्स को काफी पसंद करते हो और हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पोकेमॉन्स मेरे पोकेमॉन से ज्यादा रेयर हैं। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया, इतने सारे पोकेमॉन्स को कलेक्ट करने के बाद मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। इन सारे पोकेमॉन्स को संभाल कर रखना और कभी भी ट्रेड मत करना। वेल तब तक के लिए मैं एक दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर को ढूंढता हूँ। ऐश बोलता है श्योर, मैं अपने पोकेमॉन्स को कभी भी ट्रेड नहीं करने वाला। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी मैग्नस बोलता है रुक जाओ। ऐश और उसके फ्रेंड्स शॉक होकर पीछे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा इकलौता मेन कैरेक्टर है जिसने एक सेम पोकेमॉन के रीजनल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों को कैच किया है। मैग्नस कहता है वेल ऐश, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो अपने जेब से एक मिस्टीरियस स्टोन बाहर निकालता है और बोलता है ये एक फ्यूजन की स्टोन है, मुझे एक फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करते हुए ये रेयर आइटम मिला था, इसका यूज करके तुम किसी भी 2 पोकेमॉन्स को फ्यूज कर सकते हो एंड इसके बाद उन दोनों पोकेमॉन्स की पावर मिल जाएगी और वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड में किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के पास ये स्टोन होगा। मुझे ये स्टोन काफी टाइम पहले अपने चाइल्डहुड में मिला था, बट उसके बाद ये स्टोन मेरे कभी भी काम नहीं आया क्योंकि मैं पोकेमॉन ट्रेनिंग और बैटल्स नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम जैसे एक पोकेमॉन ट्रेनर को ये देना सही होगा। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलते हैं क्या एक फ्यूजन की स्टोन, ये तो सुनने में काफी पावरफुल लग रहा है। मैग्नस बोलता है कि हाँ, और ये काफी पावरफुल है भी, इसके पावर के चलते इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसको कंट्रोल कर लोगे। ऐश बोलता है क्या सच में मैं इसको ले सकता हूँ? मैग्नस एक स्माइल लेता है और बोलता है बिल्कुल, ये मेरे किसी काम का नहीं है और तुम इसको अच्छी तरीके से यूज करके काफी ऊंचाइयों तक जा सकते हो। तुम्हारे पोकेमॉन्स फ्यूज होने के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये ऐश के लिए अनबिलीवेबल था क्योंकि उसने अपने पूरे जर्नी में कभी भी फ्यूजन स्टोन के बारे में नहीं सुना था और इस तरह से फ्यूजन स्टोन का मिलना
काफी अजीब और लकी था, हो सकता था कि मैग्नस ये स्टोन किसी और पोकेमॉन ट्रेनर को दे देता, बट उसने ऐश को ही चुना। मैग्नस बोलता है कि तुम इस फ्यूजन स्टोन को कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। ऐश काफी खुश होता है और फ्यूजन स्टोन लेने से पहले उसके हाथ कांप रहे होते हैं, बट फाइनली वो फ्यूजन स्टोन ले लेता है। मैग्नस बोलता है इसको अच्छी तरीके से यूज करना है एंड डेफिनेटली हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और तब मैं तुम्हारी प्रोग्रेस पूछूंगा कि तुमने इस फ्यूजन स्टोन का किस तरह से यूज किया और तुम कितने आगे पहुंच चुके हो। ऐश मैग्नस से हाथ मिलाता है और बोलता है बिल्कुल मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और इस फ्यूजन स्टोन का अच्छी तरीके से यूज करूंगा। मैग्नस बोलता है ठीक है, तो अब मुझे ट्रेड करने के लिए दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर्स को ढूंढना है, मैं किसी और फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। पर जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ और रेयर आइटम्स मिलते हैं तो वो मैं तुम्हें देना चाहूंगा। ऐश बोलता है जरूर, मुझे उसकी जरूरत है। ये बोलकर ऐश और मैग्नस गुड बाय कर लेते हैं और ऐश आगे बढ़ता है। सैना बोलती है फ्यूजन स्टोन अमेजिंग, बट इसका एग्जैक्ट वर्क क्या है? ब्रॉक बोलता है जहाँ तक मुझे पता है इसका यूज करके ऐश अपने दो पोकेमॉन्स को कंबाइन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐश अपने गेंजा और चार्जार्ड को बैटल में बाहर निकालेगा और इस की स्टोन का यूज करेगा, जिससे वो दोनों पोकेमॉन्स कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएंगे चार निंजा। इन दोनों पोकेमॉन्स के अटैक और बेस टाइप भी कंबाइन हो जाएंगे। ओवरऑल ये काफी पावरफुल पोकेमॉन होगा। ये सुनने में जितना औसम लग रहा था उतना था भी, जिसके चलते ऐश इसको ट्राई करने के लिए एक्साइटेड होता है और वो वेट नहीं कर सकता था। वो फॉरेस्ट के अंदर ही अपने चार्जार्ड और गेंजा को बाहर निकाल देता है। मिस्टी बोलती है ऐश क्या तुम सच में अपने फ्यूजन फिनोमेना को यही यूज करने जा रहे हो? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? सरीना मिस्टी के बात से एग्री करती है और कहती है कि ऐश तुम्हें इस फिनोमेना के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस और आइडिया नहीं है, तुम्हें इसको यूज करने से पहले रुक जाना चाहिए। बट ऐश किसी की बात भी नहीं मानता और अपने की स्टोन को बाहर निकाल कर यूज कर लेता है। चार्जार्ड और गेंजा दोनों ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा लगता है कि फाइनली हमें एक फ्यूजन पोकेमॉन देखने को मिलेगा, जो कि बिना किसी डाउट के अमेजिंग होने वाला था। पर तभी अचानक से वो ग्लो चले जाता है और दोनों पोकेमॉन्स का फ्यूजन रुक जाता है। ऐश पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इन दोनों पोकेमॉन्स का फ्यूजन क्यों रुक गया। ब्रॉक बोलता है ये फिनोमेना काफी स्ट्रॉन्ग है और इसको मास्टर करना इतना भी इजी नहीं है। बिल्कुल बॉन्ड एवोल्यूशन की तरह अभी तुम इसको मास्टर नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसको धीरे धीरे सीखना होगा और जब तुम इसको मास्टर कर लोगे तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फिनोमेना होने वाला है। बट उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा। ऐश कुछ और बार ट्राई करता है बट हर बार थोड़ा ग्लो आकर बंद हो जाता है, यानी कि फ्यूजन फिनोमेना ट्रिगर नहीं हो रहा था। लास्ट में ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है।